हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे और अपने घर में स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और मैं बस नहा धो के अपना रेडी हो रही हूँ। और सबसे पहले तो कॉम्ब वॉम्ब तो मैंने नहीं किया है, थोड़ा सा हल्का सा कर लिया है, तो रेडी होने जा रही हूँ। और सोचा कि चलो थोड़े से आज बाल खुले करके ही मैं रेडी हो जाती हूँ। फिर सोचा कि अभी तो मैं पूजा करूँगी, तो मैं इतना ज़्यादा कहाँ, मुझे इतना ज़्यादा मतलब सूट नहीं करता है बाल खुले करके, कुछ अजीब सा लगने लगता है। और मुझे अभी पूजा भी करनी है, तो फिर मैंने उसके बाद जूड़ा ही लगा लिया था। मुझे खुले बाल मतलब कम पसंद है, कभी सभी ही जब ज़्यादा ही रीज़न होता है तो ही मैं बाल खुले करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ नहा धो के पूजा के बर्तन मैंने मांज दिए हैं, तो पीताम्बरी से ही मैं बर्तन मांजती हूँ। और थोड़ा सा उसमें जैसे नींबू का जो सूखा चूर्ण टाइप में होता है ना, तो पिसा हुआ, तो मैं उसमें वो डाल देती हूँ ना, तो इससे क्या है विटामिन सी भी उसमें मिल जाता है। एक तरीके से नींबू बर्तन मांजने के लिए अच्छा रहता है। और पीताम्बरी तो है ही, वैसे पीताम्बरी में सब चीज़ मिली हुई रहती है बर्तन मांजने के लिए। तो यहाँ रेडी हो गए हैं बर्तन धोने के लिए। और फाल्गुन माह स्टार्ट हो गया है, तो 6 तारीख से आपका फाल्गुन माह मतलब हमारा फाल्गुन माह स्टार्ट हो गया है। तो आपको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस अपना ये महीना बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कीजिएगा। मिलाज में तुम्ही भवानी महिमा में मेरी बड़ी विरह की
आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखीना, लौट के आऊंगी। हेलो एवरीवन, तो बस मेरी पूजा हो चुकी है और मैं उस टाइप पे नहीं हो पाता है। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अभी कोई गेट पे आ गया था ना, तो उसकी वजह से मुझे कुंडी खोलना पड़ी। तो फिर अभी जैसे अभी वो क्या होता है ना, जैसे सूर्य भगवान निकले हैं और उस टाइम पे कोई धूप रहती नहीं है, और जैसे धूप भी रहती है तो वो बस दीवालों पे दिखती है और थोड़ी बहुत नीचे आती है। तो तब तक तो क्या है ना, जैसे अब मैं या फिर मंदिर जब साफ़ करती हूँ ना, तो सबसे पहले तो मैं बर्तन मांजने के बाद, भगवान जी के बर्तन मांजने के बाद निकाल के मुझे छत पे जाना होता है। तो ज़्यादा धूप नहीं निकलती नहीं है, तो दीवालों पे ही बस अकेली धूप निकलती है और फिर चली जाती है। मतलब नीचे बहुत कम आती है, और आती भी है तो 10-15 मिनट के लिए। फिर तब तक तो हमारा नहाना धोना हो जाता है, पर दूसरा कुछ काम करना हो जाता है ना, तो इसके वजह से वो, तो फिर मैं क्या करती हूँ उसका कि उस टाइम पे अब ये भी है ना कि जब हमारे जैसे सूर्य भगवान हैं तो मैं जल देती हूँ ना, तो अब ये भी कहा गया है ना कि जो हम अर्घ देते हैं ना, तो जो उसका पानी है वो नीचे धरती पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चलते फिरते किसी ना किसी का पाँव लग जाता है। तो इसकी वजह से हमें इस तरीके की जगह ढूंढना है कि जहाँ किसी का पाँव नहीं जाए, या फिर इस तरीके से कि जहाँ पेड़ पौधे हों, छोटा सा पौधा हो या कोई तुलसी का भी पौधा हो या दूसरा भी कोई पौधा हो, तो सीधे जो जल धारा है ना वो सीधे अपना पौधों में जाए। तो उस तरीके से तो फिर मैं क्या करती हूँ ना, जहाँ धूप आती है ना वहाँ कोई पौधा नहीं है और वहाँ रोज़ का आना जाना रहता है, तो वहाँ मैं जल नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर वो पाँव लगते हैं ना तो अच्छा भी नहीं लगता है और ठीक भी नहीं रहता है। तो मैं क्या करती हूँ उसके उपाय के लिए, अब छत पे हमारा 2 मंजिला चढ़ के हम उसको सूर्य नारायण को हम अर्घ दे के फिर हम नीचे आएँ, तो इतना नहीं हो पाता है। और इसकी वजह से मैं क्या, बालकनी भी नहीं है तो हम बालकनी में जाके हम उसको सूर्य नारायण को अर्घ दें। तो फिर मैं वही करती हूँ कि जैसे सूर्य भगवान को देख लिया, जल दे के, मतलब जल ऐसे आँख बंद करके, और सूर्य भगवान को देख के फिर तुलसी माता पे हम जल ढार देते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और क्योंकि धूप आती ही नहीं है, यहाँ धूप आती है तो भाई दीवालों पर आती है, नीचे आती नहीं है। जब भी थोड़ा देर के लिए बैठना होता है तब तक धूप चली जाती है। कोई आ गया, हाँ आ रही।